अस्सलाम वालेकुम, मदीहा साइनिंग इन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वन इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास आज की जो मेहमान है नायला रज़ा, वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल खातून है। मैंने उनके लिए एक इंस्पिरेशनल खातून होने का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया एक स्पेसिफिक फील्ड से और उन्होंने अपने काम को सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रखा। वो हर किस्म के प्रोफेशन के साथ उन्होंने उसमें घुस के उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके लिए अपना जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनके लिए जगह बनाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारा काम किया स्पेशल बच्चों के लिए। जब हम स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस काम के लिए डोनेशंस की भी ज़रूरत होती है, कॉन्टैक्ट्स की भी ज़रूरत होती है एंड अ लॉट मोर। लेकिन उन्होंने इस काम के लिए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी नेटवर्किंग को यूज़ किया और हर चीज़ को इंतहाई जेन्युइन तरीके के साथ वो लेकर चली। उनसे मिलते हैं और जानते हैं हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और वो मेंबर है रोटरी क्लब की। ना सिर्फ ये, अभी जब उनसे बात कर रही थी, जो हमारे बहुत स्पेशल बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, वो उनके लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके काम को एक्नॉलेजमेंट दिलवाती हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो वो कर रही है। लेट्स गो एंड मीट। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम। नायला, अगर जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और हम आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, हाउ यू स्टार्टेड, हाउ हैव यू बीन डूइंग इट, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि व्हाइल आई वाज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत कम पड़ जाएगा मेरे लिए, तो इट्स बेटर टू गो एंड टॉक टू यू एंड आस्क यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Naila, since you started yourself as a trainer, you were an accomplished teacher और आप सोशल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, लेकिन ये जो आपने एकदम से अपनी एक शिफ्ट दी टुवर्ड्स द स्पेशल चिल्ड्रन, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? ये स्ट्रीक कहाँ से आई? एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि आप नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली चल रहे होते हैं और सोशली अपने फैमिलीज फ्रेंड्स और इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं कि वहाँ से आपको लगता है कि नहीं अभी तो कुछ किया ही नहीं। तो अच्छा, अभी इतना कुछ करके भी आपको लग रहा था कि ये डालना नहीं था? तो उसमें ये था कि कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मिसहैप्स हुए कि मुझे इन बच्चों के साथ जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, आगा खान हॉस्पिटल में मैं तकरीबन 2.5 से 3 महीने रही हूँ। मेरी बेटी वहाँ पर एडमिट थी, तो वहाँ मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट में हर तरह के बच्चे मिले थे। वहाँ पर डिफरेंट केसेस मैंने देखे, लेकिन स्पेशली ये जो मेंटली रिटार्डेड डिसेबल बच्चे थे या ऑटिस्टिक थे, ये सारी कैटेगरी के जो बच्चे थे, बट उनके जब मैंने पेरेंट्स देखे ना, वो बच्चे तो हसीन थे, खूबसूरत हर एज के, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा हसीन, क्योंकि उनके चेहरे पे मैंने माथे पे बल नहीं देखा, उनके चेहरे पे एक स्माइल देखी। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि मैं भी एक उसी ट्रॉमा से गुजरी और मुझे उनको देख के बड़ा हौसला हुआ और मैंने अल्लाह से मिलकर दुआ की कि अल्लाह मेरा बच्चा मुझे सेहतमंद वापस कर। अल्लाह पाक ने किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अल्लाह ने मेरी औलाद को, मेरे बच्चे को मुझे वापस बड़ी दिया। बात है कि आपका वो फेज ओवर हो गया, फिर भी आपने सोचा कि दूसरों के लिए आप। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ रिटर्न में तो देना चाहिए। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए काम स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद उसी दौरान हुई थी और इद्दत के बाद मैं लाहौर आई और मैंने इसी तरह कुछ इदारों में जाना स्टार्ट किया, इन बच्चों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया और ग्रेजुअली फिर ये कि मैं अवेयरनेस सेशन करने लगी, डोनेशंस करने लगी और इनके साथ एक ताल्लुक बन गया। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में औरतें बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, या फाइनेंसेस की तरफ ध्यान, सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन माशाल्लाह आपने अपनी सारी एनर्जीज और पोटेंशियल को एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली आप उसको लेके चली और आपने पॉजिटिविटी की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा। उसकी भी एक रीज़न है, हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग ना बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना अपना हिस्सा डालते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो पूरा हिस्सा डालते हैं ना आपको बेचारा साबित करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि तो आपको थोड़ा सा दीन, हमारा दीन बहुत लिबरल है, अगर आप उसको समझे तो उसमें हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा, हर चीज़ का हल है। तो पहले भी अटैच थे, तो उस वक्त मुझे अल्लाह पाक से बहुत हिम्मत मिली और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कहीं पढ़ा भी था और समझा भी कि जब अल्लाह पाक आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालता है तो वो आपका आजमाइश का वक्त होता है और आपको उस वक्त सब्र करना होता है। वक्त के साथ तो सब्र आ ही जाता है। वो मैंने एक तर्जुमा कुरान का पढ़ते हुए वो मेरे नज़रों से गुजरा। खूबसूरत बात की आपने। आई एम श्योर जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी वेरी, बहुत फ़ायदा होगा इस बात। तो मुझे उसी के ज़रिए उसने मुझे समझें कि मुझे ये चीज़ बताई कि नहीं, ऐसा नहीं,
तो वो मुझे मसले का हल मिलता गया और मुझे लगा कि नहीं, अल्लाह पाक है ऊपर, कोई परेशानी की क्या बात है। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा और बहुत मुश्किल वक्त था वो, फिर आपने इसका मतलब कि बहुत काउंसलिंग की उस दौरान, बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप एक बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी काउंसलर भी हैं। जो नायला है वो बहुत ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग करती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन दोज हु आर सफरिंग, ये हर कम्युनिटी के, हर जेंडर के, हर किस्म के इंसान को ऑन प्लैनेट अर्थ शी इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड शोल्डर। आपको पता है काउंसलिंग ऐसे वक्त में आपको मिल जाए तो आपको बहुत दुख और परेशानी से निकाल देती है। तो नायला फिर आपने अपनी काउंसलिंग की, मुझे लगता है वहाँ से इट स्टार्टेड। अपनी काउंसलिंग तो हर थोड़ी देर से बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप थकने लगते हैं, आपको रवैये थकाने लगते हैं, आपको हालात थकाने लगते हैं। स्टिल नाउ हर जगह पे वो आपको हर थोड़ी देर से बाद अपनी तो ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो जब आप खुद अपनी नहीं कर सकते, दूसरों की क्या करेंगे। बट मुझे जो नजर आया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए होती है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो बाज की मुश्किलें बहुत छोटी सी होती हैं लेकिन उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तो वो अल्लाह पाक जैसे जैसे लोगों से मिलवाता गया, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत होती गई मैं गाइड करती गई, बताती गई, जितनी मेरी सलाहियत थी, जितनी मेरी नॉलेज थी। और कहीं पे मुझे अगर लगता था तो मेरे करीबी जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, या जो मेरे दोस्त थे, बहन भाइयों में से भी, तो मैं उनसे किसी न किसी रेफरेंस से बात कर लेती थी। मुझे वहाँ से भी कहीं ना कहीं से कोई एक क्लू मिल जाता था, क्योंकि आप एक से दो से तीन ओपिनियन जब आते हैं तो आपको आसान हो जाता है काम करने, क्योंकि अगर हम समझ लेना कि हमें सब कुछ आता है तो आपकी लर्निंग वही स्टॉप, सब खत्म हो जाता है। तो मुझे था कि नहीं, हो सकता है तो इससे भी बेहतर बात हो सके। तो वो नायला की मुझे और बहुत अच्छी बात लगी, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो जितने भी लोगों का अपने इर्द गिर्द जिक्र कर रही थी, उन सबकी बहुत तारीफ कर रही थी। उन्होंने बहुत से कैसे बहुत मशहूर नामों का जिक्र किया जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, हेल्प की। कुछ लोगों ने अपनी सर्विसेज ऑफर की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज शी वाज वर्किंग फॉर द नोबल कॉज। और थ्रू एंड थ्रू नॉर्मली नायला जब हम लोगों से बात करते हैं तो ट्रबल्स का, रोड ब्लॉक्स का जिक्र करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, फिर ये डिजास्टर हुआ। लेकिन थ्रू एंड थ्रू व्हेन वी वर टॉकिंग, सो आप मुझे बता रही थी कि उसने भी मुझे कहा ये मेरा प्लेटफॉर्म है, कम एंड डू इट। फलाना हैज कम, यू वर टेलिंग मी वेरी बिग नेम्स जिन्होंने आपको कोच किया और अप्रिशिएट किया। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग। और उसके अलावा मैं अपना प्रोफेशनल साइड पे भी, जब मैंने अपना एज अ टीचर करियर का आगाज़ किया, फिर मैं मैनेजमेंट साइड पे ग्रेजुअली जाती गई। और मेरी अभी भी मैं एक इंस्टीट्यूट को लीड करी, सोसाइटी का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लीड करी, कंसल्टेंसी करती हूँ, डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ मेरा काम है। उसके अलावा सिटीजन्स फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, आई वाज द रीजनल एजुकेशन मैनेजर ओवर देयर नॉर्थ रीजन। अबाउट 300 स्कूल एंड 8 कॉलेजेस और टिल पार्क को मेरा एरिया था। तो वहाँ पे अनप्रिविलेज्ड एरिया में जाने का मुझे मौका मिला और तकरीबन पौने 2 साल मैंने काम किया, बहुत ट्रैवलिंग। तो वहाँ पे भी मुझे, आप यकीन करें, हमारी बच्ची हार्वर्ड तक गई, टीसीएफ की बच्ची। तो देखिए वहाँ पे मैंने सीखा, वो इतने जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। क्या फीलिंग्स थी व्हेन यू हर्ड कि जब आपको पहली बार पता चला कि वन ऑफ योर चाइल्ड नहीं, टीसीएफ तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बड़ी खुशी हुई। और वहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं वो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रही थी। टीसीएफ के फोरफादर्स में किसी ने नाम भी नहीं सुना। तो टीसीएफ के लोग भी मैंने बड़े कमिटेड, उस जो एरिया के थे बड़े कमिटेड थे। मैंने प्रिंसिपल्स, टीचर्स, और उनकी वजह से ही वो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट थे। फिर पीछे जो टीम इनकी होती है, रीजनल हमारी टीम होती है, हेड ऑफिस की टीम होती है, तो काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम, बहुत मज़ा आया करके वो काम। लेकिन वहाँ पे हमें ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता चला कि क्या क्या चीज़ें मतलब फेस करते हैं बच्चे, और उन इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो वहाँ से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ सिखाने को भी मिली, क्योंकि मैं एज अ विजिटिंग मास्टर ट्रेनर भी रही हूँ मैथमेटिक्स की, और ई लर्निंग पे मैंने काफ़ी काम किया। तो मैंने वहाँ पे भी वो एक पायलट प्रोग्राम किया। ऑलरेडी वो लोग बहुत ट्रेनिंग कराते हैं थ्रू आउट द ईयर। इवॉल्व किया है ई लर्निंग में भी आप आगे, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। और ये उस वक्त किया, और ई लर्निंग पे काम मैंने 2008-9 में स्टार्ट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली कोविड में लोगों ने, क्योंकि वो गवर्नमेंट के टीचर्स को हम ट्रेन करते थे, एक मैच्योर एज के लोगों को ट्रेन करना, उनको बताना, कंटेंट समझाना, दिस इज़ वेरी टफ। तो वो वहाँ पे ई लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि आप वो क्विकली उनको, मतलब आप एक अगर स्केलेटन सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन की हड्डियों के नाम ही नहीं याद होते, तो विद इन 30 to 40 मिनट एक लेक्चर में उनको नाम याद हो जाए। और एज रैंक क्या था टीचर्स का, 35 से लेकर तकरीबन 50 की एज के टीचर्स। 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते?
पता नहीं गुड बाय। अच्छा ठीक। क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं। हाँ, यानी कि यू ऑलवेज गो इन अ फ्लो। या आपको मैसेज देना चाहे हमारे यूथ के लिए, यूथ के साथ भी बहुत काम क्योंकि किया हमारा है। मुस्तकबिल, हाँ, हमारा फ्यूचर यूथ का ये कि हमारी जो यूथ है बड़ी एनर्जेटिक है, बहुत पैशन है और बहुत क्रिएटिव है, लेकिन मसला ये जल्दी घबरा जाता है। इनको इनको अभी बल्कि मैं गर्ल गाइड के हेड ऑफिस भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था इंटरनेशनल गर्ल डे पे, वहाँ पे भी मैंने एक वहाँ पे, क्योंकि मैं चाइल्ड अब्यूज़ पे भी काम कर रही हूँ, हरासमेंट पे भी काम कर रही हूँ, गर्ल हरासमेंट अवेयरनेस सेशन हम करवाते हैं। उसके अलावा प्री मैरिजेस और ये वो काउंसलिंग, इश्यूज हैं जिनके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड प्री मैरिजेस काउंसलिंग कोई नहीं कर रहा काम, क्योंकि बच्चियों जिनकी शादी होने वाली होती है उनकी भी काउंसलिंग उनको करनी पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे सब कह रहे थे ना से नो टू ड्रग्स, क्योंकि हमारे रोटरी के भी कुछ लोग थे ड्रग्स पे तो मैंने कहा से नो टू फियर एंड इन एवरी कैपेसिटी, चाहे आप वर्किंग प्लेस पर हैं, चाहे आप घर में किसी प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप कहीं पे भी बाहर हैं, तो सबसे पहले आप अपने डर पे काबू पाएं, ठीक है। और अपने डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप किसी से वो बात कहें जिससे आप परेशान हैं। अपनी माँ से कहें सबसे पहले, माँ से कंफर्टेबल है, बाप से कहें अगर कंफर्टेबल है, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, छोटी बहन से, भाई से, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, या अपनी किसी फ्रेंड से सबसे पहले वो शेयर ज़रूर करें, बोलें ज़रूर आके आपको प्रॉब्लम क्या मसला है। जब तक आप बोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा तो मसला हल नहीं होगा। और मसला और हमारे साथ ये इन लोग बच्चों के साथ मसला है, तो जब मसला बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो फिर वो फिर कुछ पता बताते हैं, तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपसे नो टू फियर करें हर सिचुएशन, क्योंकि हर मसले का हल होता है, ऐसा नहीं है कि किसी मसले का हल ना हो। थैंक यू सो मच नायला फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें